और जवाब तो देना होगा में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दूसरे चरण का मतदान बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अहम है। यही वो दौर है जो तय करेगा कि यूपी की गद्दी की तरफ कौन बढ़ रहा है। इस दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं के रुझान पर हर किसी की नजर थी और इस चरण से यह बात भी साफ हो जाएगी कि 100 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की मायावती की रणनीति कामयाब रही या नहीं रही। यूपी में बड़ा उलटफेर करने की फिराक में बैठी बीजेपी भी यही चाहती है कि मुस्लिम वोटर भले उसके पाले में ना आए, लेकिन किधर जाए इस रणनीति पर बीजेपी ने जोर शोर से काम किया। बीजेपी चाहती थी कि मुस्लिम मतदाता मायावती को वोट दे, न कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर गठबंधन के पक्ष में चला गया तो फिर यूपी जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज जवाब तो देना होगा में हम मुस्लिम राजनीति के बैरोमीटर कहे जाने वाले 6 जिलों की 40 सीटों का मिजाज परखने की कोशिश करेंगे। हालांकि 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन ये 6 जिले वो हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और आखिर मुस्लिम मतदाता ने अपना भरोसा किस पर दिखाया है ये भी समझेंगे, यानी एम फैक्टर किसके लिए वी फैक्टर बन रहा है, यानी विक्ट्री फैक्टर, वो समझेंगे। लेकिन जिन 11 जिलों में आज वोटिंग हुई है उनका थोड़ा समीकरण आप समझ लीजिए। दूसरा और तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अहम है, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। आज जिन 67 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 34 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 6 जिलों में करीब 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता का दबदबा है और ये वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करता है। पिछले परिणाम से कमोवेश यही लगा। हार जीत को काफी हद तक प्रभावित करते हैं मुस्लिम वोटर इन दोनों इन तमाम इलाकों में। और दूसरे चरण में रुहेलखंड के जिन इलाकों में चुनाव हुआ है उसे मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर भी कहा जाता है। मुसलमानों के 2 बड़े केंद्र बरेली और देवबंद दोनों दूसरे चरण में ही आते हैं और आज वहां वोटिंग हुई है। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता वाली रामपुर सीट पर आज वोटिंग हुई है, जहां से आजम खान और उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की यही कोशिश थी कि इस चरण में मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो है वो उनकी झोली में आ जाए। अब अगर मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को छोड़ता है तो किसका फायदा किसका नुकसान हम ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों की स्थिति उत्तर प्रदेश विधानसभा में कैसे धीरे धीरे बदली है। 1991 में 4.05% जो विधायक थे विधानसभा के अंदर वो मुसलमान थे। 93 में यह आंकड़ा बढ़कर 5.92% का हुआ, 96 में 7.78% का और 2002 में 11.5% के करीब मुसलमान विधायक थे। 2007 में यह आंकड़ा और बढ़ा और 11.9% पर पहुंचा। 2012 में 17% मुस्लिम विधायक चुनकर आए, यानी जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए उन्हें वोट मिला, उन्होंने जीत दर्ज की। और ऐसे में सवाल ये कि अगर बीएसपी ने 100 मुसलमानों को टिकट दिया था तो क्या वो उसके लिए फायदे का सौदा होने जा रहा है। और इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर मानी जाने वाली 6 जिलों की 40 सीट पर कौन भारी पड़ने जा रहा है। दूसरे दौर के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को कौन अपने पाले में खींच पाया है। और तीसरा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बंट गया है इस बार का मुस्लिम वोट, क्योंकि कहा यह जाता है मुसलमान बल्क में वोट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, यह भी कहा जा रहा है। और 2012 के विधानसभा चुनाव की शानदार सफलता को क्या बरकरार रख पाएगी समाजवादी पार्टी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनिला सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, बीजेपी की प्रवक्ता है। हमारे 2 सहयोगी बिजनौर से विनोद लांबा और वरुण जैन सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख कर रहा हूं, वरुण और विनोद। पहले विनोद के पास में आ जाता हूं। विनोद, आप और वरुण लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और आज भी आपने दिन भर नजर रखी है। क्या मुस्लिम वोटर आपको बटा हुआ दिखा जो आपकी बातचीत हुई है, और चेहरा, मुद्दा या पार्टी किसे देखकर ज्यादातर मुसलमानों ने वोट किया है? देखिए, बिजनौर की आप बात करें तो 40% से भी जो आंकड़ा है 45% के आसपास पहुंचता है पूरे जिले की बात करें। लेकिन एक बल्क में आप वोटिंग की बात तो करते हैं, लेकिन बल्क में वोटिंग सीट के हिसाब से नहीं होती, विधानसभा के हिसाब से नहीं होती है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मैंने कुछ छोटा सा नोट बनाया आपके लिए। चांदपुर में इकबाल ठेकेदार हैं जो कि बीएसपी से 2 बार से हैं। वो मुस्लिम चेहरा भी है, मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ भी रखते हैं। उनके मुकाबले आप खड़ा कर दीजिए तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ कौन स्ट्रांग खड़ा है। और
तीन जब कैंडिडेट हो जाएंगे तो ध्रुवीकरण निश्चित तौर पर होगा। और एक जो रणनीति आप जो बता रहे हैं, बीजेपी ने एक भी सीट 403 की 403 में से एक भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा। इसका मतलब साफ है कि उनका फोकस क्लियर है, उनका टारगेट क्लियर है कहां से जाना है। यहां परिस्थिति फंसती है विधानसभा वाइज। आप ओवरऑल जिले के हिसाब से, पूरे स्टेट के हिसाब से ये तय नहीं कर सकते कि एम फैक्टर किसके लिए विजय फैक्टर बन सकता है। विधानसभा में चेहरा भी देखा जाता है और यह भी देखा जाता है इस एम फैक्टर की तरफ से कि आखिर कौन बीजेपी के अगेंस्ट हो सकता है या फिर कौन। आप इसी बिजनौर सीट की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी जीती है बाईपोल में, यहां अब 3 सीट हो गई हैं, 2 सीट जीती थी और एक तरह से बीएसपी का गढ़ रहता था 2012 में। यहां बढ़त तो बनाई है, लेकिन ये सीट अगर लूज करते हैं तो इसके लिए बीएसपी के जो मुस्लिम कैंडिडेट है, एक बात और जल्दी से बताइए विनोद, एक बात और जल्दी से बताइए कि तो बात है आज जिन 67 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 34 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जहां पर मुसलमान वोटर ज्यादा है। अगर इसको सीधा सीधा जोड़कर देखें कि अगर मुसलमानों की पहली पसंद पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी थी तो क्या वो पसंद कायम है? आपको जमीनी तौर पर ऐसा लगा आज दिन भर या जब आप दौरा कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते कि पहली पसंद है। मैंने साफ कहा विधानसभा वाइज देखा जाएगा कौन विनिंग परसेंटेज में है। ध्रुवीकरण निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने कहा कि 3 अगर कैंडिडेट मुस्लिम है तो उसमें यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीएसपी बिल्कुल भी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बिल्कुल भी अछूत नहीं है मुस्लिम मतदाताओं के लिए। जहां विनिंग पोजीशन में लगेंगे बीएसपी को भी धड़ल्ले से। वरुण, आपका आकलन क्या कह रहा है आज दिन भर और जो आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं उसमें क्या मुस्लिम वोटर बल्क में वोट कर रहा है और इन 67 सीटों के लिए क्या मुस्लिम वोट बटा है? आपका आकलन क्या है? देखिए, बिल्कुल सहारनपुर के अंदर जो टोटल वोटर्स है उसका 40% वोटर्स मुस्लिम है। शुरुआत में जो वोटर्स से कम निकले थे उनकी रफ्तार कम थी, लेकिन आपको बता दूं 3 बजे तक का आंकड़ा सहारनपुर के अंदर ही 61% था, यानी कि बड़ी संख्या में वोटर्स है जो बाहर निकला है। आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो हमने बातचीत की इस बात का एहसास जरूर हुआ कि ये जरूर कोशिश है कि कमल का फूल ना खिलने पाए और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो सपा और कांग्रेस को अलायंस को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स को ये लगता है कि एक नेचुरल अलायंस है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सहारनपुर है ये बसपा का भी गढ़ है। यहाँ पर जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से जो 4 है वो बसपा की है और उसका जो वोटर है वो साइलेंट होता है और जो एक बड़ा तबका मुस्लिम वोटर्स का वो बसपा की तरफ भी जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मिला जुला रिस्पांस देखने को मिला कि सपा कुछ सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो था बेहद स्ट्रांग नजर आया। कुछ सीटों पर हमारे को बसपा के लिए लगा कि यहाँ पर जो वोटर्स का रुझान उस तरफ है। और अगर हम इस समय शहर में खड़े हैं तो यहाँ पर बीजेपी भी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि मैंने यहाँ पर जब लोगों से बात की तो वो यहाँ के जो लोकल विधायक थे जो कि बीजेपी के हैं वो उनसे खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि हमने मोदी को वोट दिया। जी, तो ये भी है कि मोदी के लिए भी वोट पड़ रहे हैं, लेकिन जैसा हमारे दोनों रिपोर्टर कह रहे हैं कि बीएसपी से लोगों को परहेज नहीं है इस दौर में जिन 67 सीटों पर वोटिंग हुई है। अनिला जी, क्या ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि अगर मुस्लिम मतदाता बीएसपी के लिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छी खबर केवल एक ही हो सकती है, वो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। बाकी बीएसपी को भी परख के देख लिया इस प्रदेश की जनता ने और समाजवादी को भी परख के देख लिया है। तो ये दोनों की दोनों पार्टी हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के लिए जरूरी नहीं है क्या कि मुस्लिम वोट बटे? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि देखिए, शुरू से ही समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीएसपी पार्टी हो, किस प्रकार से एक धर्म विशेष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। बाकी प्रदेश में जैसे कोई और धर्म के लोग नहीं है और जाति के लोग नहीं है। लेकिन अनिला जी, ये चीज तो बीजेपी के टिकट वितरण में भी दिखती है। 403 में आपको एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला। देखिए, जब चुनाव की बात आ जाती है तो वहाँ विनेबिलिटी की बात आ जाती है। और मैं एक चीज को मानती हूँ यहाँ पे सुशांत जी, ये इस प्रकार से इन लोगों ने खौफ पैदा कर दिया है लोगों के मन में कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी एक धर्म विशेष के मन में कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि आपको मैं बताऊं कि गुजरात में जो मुसलमान भाई रहते हैं, आप उनका पर कैपिटा इनकम देख लीजिए और हमारे उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं उनका देख लीजिए, कोई तालमेल ही नहीं है। गुजरात का जो मुसलमान है वो कहीं कहीं प्रोग्रेसिव है और कहीं ज्यादा कमाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस लिहाज से देख रहा है या नहीं देख रहा है, विश्वास करना होगा और अगली बार देखिएगा ना। ठीक है, संजीव जी आप बताइए, ये दूसरे चरण में जो फीडबैक मिल रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पसंद तो थी मुसलमान वोटर की, लेकिन बल्क में वोटिंग नहीं हुई है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। आपके पास क्या जानकारी है और क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ अच्छी खबरें ही आ रही हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है, और खासतौर से जिस वर्ग विशेष की आप बात कर रहे हो उसको बहुत साफ मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने बीएसपी को वोट दिया तो ये दोनों लोग गठबंधन कर लेंगे, और 11 मार्च के बाद जब गठबंधन कर लेंगे तो एक तरीके से मायावती तो वो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के साथ चला जाएगा। कोई सवाल नहीं। ऐसे समय में बहुत साफ सी बात है। देखिए, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा तो बाप और बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और उसके बाद उसी से अनैतिक गठबंधन किया, और आज हालात क्या जम्मू कश्मीर के। नहीं, लेकिन ये बात तो आपके लिए भी हो सकती है। महाराष्ट्र में पूरी जिंदगी मुलायम सिंह कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करता है, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो आपकी कथनी करनी में भी लोग फर्क देख सकते हैं। और एक चीज और यहाँ बोलना चाहूंगी सुशांत जी, जिस प्रकार से ये सर मैं माफी चाहूंगा, आपके पास भी लौट रहा हूँ, अनिला जी के पास भी लौट रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर जवाब अपना रखिए, मैं आपके पास तो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान में 67 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी, उत्तराखंड के 69 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी, और हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि इस दूसरे चरण में एम फैक्टर, जो मुस्लिम वोट फैक्टर है, वो बहुत बड़ा था, और इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एम फैक्टर किसके लिए वी फैक्टर यानी विक्ट्री फैक्टर लेकर आ सकता है। हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता और संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, विनोद लांबा बिजनौर से और वरुण जैन सहारनपुर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और दोनों सहयोगी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है उसने बल्क में वोट कर दिया हुआ, ऐसा लग नहीं रहा। बीएसपी से भी लोगों को परहेज नहीं है, ऐसा बातचीत के बाद लगा है। संजीव जी, आप अपना जो जवाब दे रहे थे वो भी पूरा कीजिए, और एक बात ये बताइए कि ये जो दौर था दूसरे चरण का, 34 सीट पिछले बार आपने जीती थी, क्या यह सही नहीं है कि आपके लिए ही यहां पर सबसे ज्यादा खोने के लिए है, क्योंकि 34 से ऊपर जाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे आना जरूर संभव है? सुशांत जी, मेरी पूरी बात अगर आने देंगे तो निश्चित रूप से आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। देखिए, जो पहले 34 सीटें हम जीत के आए थे, उस समय तो केवल अखिलेश यादव जी का चेहरा ही था, और अब की तो काम बोल रहा है। जिस तरीके से 5 साल में शानदार और जानदार मुख्यमंत्री ने बेहतरीन काम किया उत्तर प्रदेश में, जो विकास के काम हुए, उस आधार पर मैं कह सकता हूं, मैं जरा सा एक बड़े पैमाने पर हमारी आज कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद वोट दे के निकले जी, उनसे पूछा गया मुद्दे क्या हैं, उन्होंने कहा यहां विकास ही नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं आई, नौकरी नहीं है। तो ये सब तो अखिलेश जी पर ही वो आरोप लगा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं बहुत काम हुआ, काम बोलता है। अब जितिन प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, मैंने उनका वर्जन नहीं सुना, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जो उद्योग लगा है, इससे बड़ा उद्योग तो हिंदुस्तान में नहीं लगा। अगर विकास का उद्योग लगा दिया उत्तर प्रदेश में और 5 साल में विकास का उद्योग चल पड़ा, तो उससे बड़ा कौन सा उद्योग लगेगा। आज बड़े पैमाने, ये तो उन दलों से पूछिए जो दल गठबंधन करने की फिराक में, जिन्होंने एक ने घोषणा पत्र हमारा ही नकल कर लिया और दूसरे के पास घोषणा पत्र नहीं, वो किन मुद्दों पर आगे आने वाले समय में काम करेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं। तो बहुत साफ सी बात है, आज की तारीख में एक तरफ जो काम बोलता है वो दल है, और दूसरी तरफ जो अनिल जी, मेरे पास बात कम है, ये बताइए ये दूसरे चरण के बाद है, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे थे पहले और दूसरे चरण में मुकाबला बीएसपी से है, के मुख्यमंत्री क्या बीजेपी को एज आपको दिखता है, या आप दिल से कहेंगे कि अभी भी मुकाबला क्या है ये कहना मुश्किल है? देखिए, मैं एक चीज जानती हूं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को मिलाकर 90 से ज्यादा सीट हम जीत रहे हैं। आपको मेरे चेहरे की खुशी से भी पता चल रहा होगा, और संजीव जी की परेशानी से भी पता चल रहा होगा। हमेशा जो है वो खिला रहता है, लेकिन कमल खिलेगा या नहीं? बिल्कुल खिलेगा। और संजीव जी को भी मैं एक चीज बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि विकास का उद्योग यानी पूरा प्रदेश जो विकास कर रहा होता। संजीव जी, तो एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ, जो कृषि मजदूर होते हैं 78% से अब मेरे ख्याल से 51% यहाँ पे रह गए हैं, सब माइग्रेट कर गए हैं। क्यों चले गए हैं? आपके यहाँ काम ही नहीं है इस प्रदेश में। ठीक है, तो वायदे जरा उतने किया कीजिए। पर वो वायदे अब हो गए, जनता ने सुन लिया। आपके 2 नारे हैं, कह दोगे सर वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। और मुझे लगता है हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है ये समझने की कि मुसलमान वोट बैंक जो है क्या वो बटा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो बटा है, लेकिन किसके पक्ष में बटा है? कुछ लोग वोट देने जा रहे थे तो चेंज की बात कर रहे थे, वो चेंज किसके पक्ष में है ये 11 मार्च को पता चल पाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों सहयोगियों विनोद लांबा और वरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया जमीन से रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आगे बनाया।